बाबा करुणा सागर है, दया सागर है। कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि मेरे भगवान नारायण को प्रिय है। मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है। और जो शिव को प्रिय है वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा? शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा? अधिक मास आता है तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है, कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया? उसका कारण क्या था? तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया, अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया वैसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था। मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं, आपके शरीर में कष्ट है इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो ये विश्वास मानकर चलना कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है। उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर है, वो फलती जरूर है। उस कथा का फल, उस कथा का जो रस तत्व है, उसका जो स्वाद है वो आपको प्राप्त जरूर होगा। उसका रसास्वादन आपको मिलेगा। आपने जो श्रवण करा है उसका फल आपको मिलना है। बीज बो दिया और बीज बोया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद उसमें पानी का सिंचन दे दिया, एक बार दो बार, फिर उसने जड़ जो पकड़ी है उसके बाद उसमें जो फल लग रहा है वो वही जान सकता है। आपने तो केवल एक फल को बो दिया था, लगा दिया था, फिर उसके बाद में वो अपने आप पनपता गया, लगता गया। आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े घने घने जंगल में आप जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों में जब जाते हैं तो वहां कौन पानी देने आता है? वहां जंगल में कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहां कि यहाँ पानी डालना है या बीज बोना है? फिर भी इसके बाद भी वहां वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं सीताफल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं राम फल लग रहा है, कहीं सैतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है। ना किसी ने पानी डाला, ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था, खाकर पटक गया और वो लग गया।
उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है। मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है। वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई, पर मीठी की मीठी है। अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई, वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए। वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। नहीं भावे रे दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया। जब चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो जाता है, भगवान इस हृदय बिंदु में जाकर बैठ जाता है, फिर कुछ सुहाता ही नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर पूजन कराकर अर्चना कर जाने में, घर पर से जब निकलें तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है। एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो? पीटी उषा ने कहा, मेरी मां ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे, उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो। सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़ कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जो दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। ये पक्का है। दिन भर का जो कर्म होगा उसमें सफलता। ये एक बात आई है किसी की, बड़ी सुंदर है महाराज। गुरुजी चित्तौड़गढ़ से आई हूं मैं। कहां बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ जरा माइक दे ना। नवरात्रे में आई थी, अभी नवरात्रे में। हाँ। पहले दिन आई थी। हाँ। जी। और आके सुबह शाम को चली गई और बोल के गई, यहाँ उसकी जॉब लग गई। कल आज ज्वाइन किया उसने जी। कल मैं वापस निकल गई आने के लिए। बाबा की कृपा हो गई। हाँ धन्यवाद बेटी। अब नवरात्रि के पहले दिन से आज कितने दिन हो गए? अंदाजा लगाया जाए ज्यादा ज्यादा 20-22 दिन, 24 दिन, 25 दिन से ज्यादा नहीं। पर श्रीमती पुष्पा जी मुंदड़ा को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं जो आपके बेटे का जॉब लगा। बाबा की कृपा हो, केवल विश्वास। आप आए,
भगवान के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, आपने नमन किया। केवल यहीं से मतलब नहीं, हम तो कहेंगे कि प्रतिदिन अगर आप भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए, नयन मिला। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। पूना से आपने लिखा है, आरती जी ओझा श्रीमती जी। पूना से कहाँ से हैं आप? जी, पिंपरी से। पिंपरी से हैं। बाबा ने क्या कृपा करी? अभी मेरी भतीजी की जॉब लगी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर जी। और मेरी भाभी का चचेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उसको बाबा ने बहुत कृपा करी, वो मर के बचा है। उसमें आपने लिखा है कुंदकेश्वर महादेव का जी, उपाय करा उपाय किया था, और उन्होंने पशुपति व्रत किया था, और मेरी भाभी आई थी। भतीजी के लिए पशुपति व्रत का प्रयोग करा गया था, जिसके अंतर्गत जी उसने टॉप किया महाराज, टॉप किया है। अच्छा, पीएचडी में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत विराजी। हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा है, शंभु दयालु है। ऐसे आप लोगों की जॉब, सर्विस, नौकरी बाबा लगा कर रखे। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी है। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। बाबा की कृपा सब जीवों पर बनी रहे। मेरा विश्वनाथ शंभो सबकी मनोकामना। बहुत सारे पत्र हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा स्मरण करेंगे। करुणा शिव की। कैसे भी जपो, घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके, प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा। अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम ये भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे, ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुकाओ भगवान के हाथ। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुकाए। ये जितने विरोधी हैं, ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए। पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे, तो कम से कम धूप बत्ती, अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से, केवल उसको रिझाने के लिए तो लगा, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं हो तो। इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें, पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नियां थी, देवसेना और वल्ली देवी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की 2 धर्म पत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी। पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी थी, तो शिव महापुराण में नहीं लिखा, फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है। तो कार्तिकेय जी की जो धर्म पत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था।
स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिक के बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी, मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा, प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, दो मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्म पत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्मपत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे, शरीर एक कर दिया। तो प्रभु, जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को एक कर दिया था, तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर एक कर दिया है तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको, जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम, लोभ, आसक्ति, वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में एक मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। बस ये मन जो छठा है, इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, उतनी उलझ जाती है। क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा। सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इमें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला, और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए ना, कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना, उतनी तकलीफ देगी। इसलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते हैं, चुप। उनको मालूम है दादा उलझ गए तो। जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना, राम जी, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे, अपनी माता जी के साथ जरूर लगा देना। उतना ही जितना लगा, जितनी लंबी जीवान होगी और जितना सुई का धागा लंबा होगा, उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुथने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है। तो उसको सुलझा नहीं सकते, फिर बड़ी प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा एक काम करो कि सुई में से धागे को वापस निकालो, और निकाल लो। एक दिन मत बोलो, 2 दिन मत बोलो, 3 दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो, पर जिससे विवाद हुआ है ना, वो रोज कुड़ के अंदर मारा जाएगा। इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं है।
ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। बोले ही मती। जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो, पक्का है, उसको सुलझ। हे देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया पर मुख 6 अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया था तुमने 10 सिर क्यों लिया, तो क्या मर्जी मेरी, तो कारण क्या था। और लंकाधिपति रावण ने कहा मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए, मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहूं। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी